दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के T20 सीरीज के पुणे में खेले गए चौथे T20 के मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की दम पर इंग्लैंड की टीम को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 15 रनों से हराकर इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त इस सीरीज में बना चुकी है। जी हां दोस्तों, इस T20 सीरीज के चौथे T20 के मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ने 182 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए दिया था। लेकिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई के घातक गेंदबाजी के सामने पूरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर भी न खेल सकी। जी हां दोस्तों, इससे पहले खेले गए 3 T20 के मुकाबले में भारतीय टीम ने कोलकाता और चेन्नई में इंग्लैंड की टीम को हराया था। ऐसे में भारतीय टीम ने अब तक इस T20 सीरीज में खेले गए 4 T20 के मुकाबले में 3 मुकाबले को जीतकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अब इस 5 मैचों के T20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वें T20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से अब तक पूरे तरीके से फ्लॉप चल रहे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 3 बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाकर अब इनकी जगह पर विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन समेत 3 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में अचानक शामिल कर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, पिछला मुकाबला इंग्लैंड से धमाकेदार तरीके से जीत जाने के बाद भारतीय टीम की नजर 5वें T20 के मुकाबले में भी इंग्लैंड टीम को घुटनों पर लाकर इस T20 सीरीज में इंग्लैंड को बुरे तरीके से हराने पर होगी। तो वही दूसरी ओर इंग्लैंड टीम की नजर इस 5वें T20 के मुकाबले को भारतीय टीम से जीतकर इस सीरीज का अंत जीत के साथ करने पर होगी। यानी कि देखा जाए तो दोनों ही टीमें इस 5वें T20 के मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे, जिस वजह से हमको एक बार फिर से दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक T20 का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के T20 के मैचों के बारे में जानकारी। 20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 का ब्लॉकबस्टर मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5वें T20 मुकाबले के लिए कैसा होगा पिच का मिजाज, बल्लेबाज बोलेंगे हल्ला या फिर गेंदबाजों का होगा दबदबा। वहीं पर इस मुकाबले का लाइव एनकाउंटर टीवी पर और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में आपको कहां पर देखने मिलेगा। वहीं पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इस 5वें T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11, जिसे देख अंग्रेजों के छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर इस 5वें T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 का मुकाबला शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज के 5वें और आखिरी T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का यह बड़ा महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जो कि भारतीय टीम का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से भारतीय टीम को यहां पहले से एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5वें T20 मुकाबले की
वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। इस पिच पर अच्छा उछाल और तेज आउटफील्ड होने की वजह से यहाँ की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक खेलने के लिए अनुकूल हैं, जिस वजह से बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने का भरपूर मौका भी मिलता है। इस पिच की सपाट सतह और छोटी बाउंड्री होने की वजह से यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं इस पिच पर अक्सर बड़े स्कोर का पीछा आसानी से किया जाता है। वहीं पर अब अगर वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों की बात करें तो अब तक इस स्टेडियम में 12 T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए यहाँ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव 5वें T20 के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस ढाकड़ और दमदार प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीमों ने T20 के इतिहास में 28 T20 के मुकाबले में आमने सामने आ चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 16 T20 के मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को हराया है। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने 12 मुकाबलों में भारतीय टीम को हराने में सफल हुई है। वहीं पर दोनों टीमें भारतीय सरजमीन पर 12 मुकाबलों में भिड़ी है, जिसमें भारत ने 8 मुकाबलों में इंग्लैंड को रौंदा है, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 4 मुकाबलों में भारत को हराया है। ऐसे में इन सभी आंकड़ों के लिहाज से हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम हर तरीके से इंग्लैंड टीम के ऊपर भारी नजर आती है। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव 5वें T20 के मुकाबले के इंग्लैंड की टीम को हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 में ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहला बड़ा बदलाव ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह पर विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते नजर आएंगे, क्योंकि संजू सैमसन जो कि इस सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे इस T20 सीरीज के अब तक खेले गए चारों T20 के मुकाबले में बुरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। जहां पर पहले T20 के मुकाबले में 26 रनों की पारी जरूर इनके बल्ले से निकला था, लेकिन उसके बाद दूसरे T20 के मुकाबले में 5 रन, तीसरे T20 के मुकाबले 3 रन, तो वहीं चौथे T20 में केवल 1 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। यानी कि अब तक इस सीरीज में संजू सैमसन 4 मुकाबलों में केवल 35 रन बनाए हैं, जिस वजह से आखिरी मुकाबले में ईशान किशन बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं अगर ईशान किशन की बात करें तो पिछले 1 सालों से टीम से बाहर रहे ईशान किशन जरूर अपने मिले इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जगह टीम में फिक्स करना चाहेंगे। वहीं पर अब अगर ईशान किशन के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने 32 T20 के मुकाबले खेलते हुए तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से लगभग 800 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकला है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही दूसरे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अब तक इस T20 सीरीज में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखे हैं। अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो पावर प्ले की पहली गेंद से ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए, छक्कों की बरसात करते हुए विरोधी टीमों के गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट में धकेल देते हैं। जिन्होंने इस T20 सीरीज के पहले T20 के मुकाबले इनके बल्ले से केवल 34 गेंदों में 79 रनों की तारीफ के काबिल पारी खेली थी। तो वहीं दूसरे T20 के मुकाबले में केवल 12 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने तीसरे T20 के मुकाबले में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में 24 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। तो वहीं पर पिछले यानी कि चौथे T20 के मुकाबले में 29 रनों अच्छी पारी खेली थी। इस सीरीज में अब तक अभिषेक शर्मा ने 4 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 की विस्फोटक स्ट्राइक के रेट से
144 रन बनाए हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा देखा जाए तो इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े रन मशीन बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जिनके अगर टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 15 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 350 से ज्यादा रन बनाते हुए 2 अर्धशतक तो 1 शतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टी20 फॉर्मेट के लिहाज से भारतीय टीम का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के ढांसू बल्लेबाज बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ टी20 सीरीज से जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, टी20 फॉर्मेट में कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान समय में टी20 फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में ट्रेविस हेड के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में 19 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो वहीं दूसरे टी20 के मुकाबले में तो 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम इंडिया को हारा हुआ मुकाबला जीतवाकर हीरो बन गए थे। उसके बाद खेले गए तीसरे टी20 के मुकाबले में तिलक वर्मा केवल 5 रन तो वहीं चौथे टी20 में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। यानी कि देखा जाए तो तिलक वर्मा शुरुआती 2 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद आखिरी के 2 टी20 के मुकाबले में पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। वहीं पर तिलक वर्मा ने इस टी20 सीरीज में अब तक खेले गए 4 टी20 के मुकाबले में लगभग 100 रन बनाए हैं। वहीं पर अब अगर तिलक वर्मा के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 24 टी20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 750 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 अर्धशतक तो 2 शतक निकला है। वहीं नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान और टी20 फॉर्मेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव जिस कद के बल्लेबाज हैं, अब तक सूर्य कुमार यादव के बल्ले से इस टी20 सीरीज में कोई भी बड़ी पारी निकली नहीं है। अब तक इस टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी तो शानदार की है, लेकिन बतौर बल्लेबाज इस सीरीज में बल्ले से पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए हैं। जहां पर पहले टी20 के मुकाबले में सूर्या बिना खाता खोले आउट हुए, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में 12 रन तो तीसरे टी20 में 14 रन बनाने के बाद लगा था। चौथे टी20 में इनसे एक बड़ी पारी देखने को मिलेगा, लेकिन पहले मुकाबले की तरह ही इस मुकाबले में भी बिना खाता खोले आउट हो गए थे। यानी कि सूर्य कुमार यादव ने इस टी20 सीरीज में अब तक खेले गए 4 टी20 के मुकाबले में केवल 26 रन बनाए हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्य कुमार यादव कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वहीं पर अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 82 टी20 के मुकाबले खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से लगभग 2600 रन बनाते हुए 4 शतक तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं नंबर 5 पर टीम इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्ले और गेंद से धमाल मचाते हुए किसी भी मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूदा समय में टी20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद हैं, जिन्होंने अब तक इस टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद से तांडव मचाते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। जिन्होंने इस टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट लेने के साथ केवल 3 रन बनाए थे, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में 1 विकेट लेकर केवल 7 रनों की पारी खेली थी। लेकिन उसके बाद खेले गए तीसरे और चौथे टी20 के मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने यह साबित किया कि हार्दिक पांड्या क्यों इस फॉर्मेट के किंग माने जाते हैं। जहां पर तीसरे टी20 के मुकाबले में 40 रनों की पारी खेलने के साथ 2 विकेट निकाले थे, तो वहीं पर चौथे टी20 के मुकाबले में जब भारतीय टीम दबाव में थी तो महज 30 गेंद में 53 रनों की धुआंधार पारी खेल भारतीय टीम के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं पर अब अगर हार्दिक पांड्या के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने 100 से ज्यादा टी20 के मुकाबले खेलते हुए बल्ले से जहां लगभग 1800 रन बनाए हैं, तो वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से
इस फॉर्मेट में लगभग 100 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं नंबर 6 पर टीम इंडिया के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, रिंकू सिंह बताओ, फिनिशर बल्ले 5 अंत के ओवरों में चौके और छक्कों की बारिश करते हुए किसी भी मुकाबलों का नतीजा अपने दम पर बदलने की काबिलियत रखते हैं, जिनको इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी मिली नहीं थी। तो वहीं पर उसके बाद खेले गए 2 T20 के मुकाबले चोट की वजह से रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में खेलते नजर नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही चौथे T20 के मुकाबले में रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, जब टीम इंडिया बीच मझधार में फंसी हुई थी, तब रिंकू सिंह ने 30 रनों की सूझबूझ भरी लाजवाब पारी खेल टीम इंडिया को दबाव से बाहर निकलने का काम किया था। वहीं पर अब अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने इस फॉर्मेट में केवल 32 T20 के मुकाबले खेलते हुए 550 के लगभग रन बनाते हुए 3 अर्धशतक जड़ा है। वही नंबर 7 पर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। इस सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबले ना खेलने वाले शिवम दुबे को चौथे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर मौका दिया गया था, जहां पर शिवम दुबे ने अपने मिले इस बड़े मौके का बड़ा फायदा उठाते हुए जब टीम इंडिया दबाव में थी, तब शिवम दुबे ने चौथे T20 के मुकाबले में केवल 34 गेंद में 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए 2 छक्के और 7 चौके की मदद से भारतीय टीम को दबाव से निकलने का काम किया था। वहीं पर अब अगर शिवम दुबे के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने इस फॉर्मेट में लगभग 500 रन बनाते हुए 4 अर्धशतक जड़ा है। वहीं नंबर 8 पर टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल अब तक इस T20 सीरीज में बल्ले से भले ही बेहद लचर प्रदर्शन किया है, लेकिन अपनी गेंदबाजी का लोहा मानवाते हुए अब तक खेले गए इस T20 सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की है। खासकर मिडिल ओवरों में इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। वहीं पर अब तक इस T20 सीरीज में खेले गए 4 T20 के मुकाबले में बल्ले से केवल 20 रन बनाने वाले अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाते हुए 6 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की है, जिनके अगर T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने इस फॉर्मेट में बल्ले से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 71 विकेट लिए हैं। वहीं नंबर 9 पहले तेज गेंदबाज बाएं हाथ की अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में शुरुआती झटके विरोधी टीमों को देते हुए बैकफुट में धकेलने का काम बखूबी करते हैं, जिनका मौजूदा फॉर्म इस T20 सीरीज में उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। जिन्होंने अब तक अपने खेले गए इस T20 सीरीज के 3 मुकाबले में केवल 4 विकेट लिए हैं, जो कि उनके कद को देखिए हुए गेंदबाजी के यह आंकड़े थोड़े और बेहतर होने चाहिए थे। वहीं पर अब अगर अर्शदीप सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में लगभग 100 विकेट लेते हुए टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के सबसे सफल गेंदबाज हैं। वहीं नंबर 10 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती इस T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम में पूरे 2 सालों के बाद वापसी हुई थी, जहां पर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में भारतीय टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हुए हैं, जिन्होंने पहले T20 के मुकाबले में 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। तो वहीं पर दूसरे T20 के मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकला था। उसके बाद खेले गए तीसरे T20 के मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोलते हुए 5 विकेट लेकर दोबारा से प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। वहीं पर पिछले यानी के चौथे T20 के मुकाबले में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकला था। वहीं पर अब तक इस T20 सीरीज में खेले गए 4 T20 के मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने 12 विकेट लेकर टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। वहीं नंबर 11 पर दूसरे तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, हर्षित राणा को चौथे T20 के मुकाबले में मोहम्मद शमी की जगह पर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला था। हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए पहली बार कोई T20 का मुकाबला खेलने उतरे थे, यानी कि अपने डेब्यू T20 के मुकाबले में ही हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 विकेट चटकाकर भारतीय टीम के जीत में
अहम रोल अदा किया था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड को 5वें T20 के मुकाबले में हरा सकती है या फिर नहीं, या फिर इंग्लैंड की टीम 5वें T20 के मुकाबले में करेगी भारतीय टीम के ऊपर पलटवार। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को देना चाहिए? वहीं पर आपके लिहाज से 5वें T20 मुकाबले में भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?